हम सब ने बचपन में पोलियो ड्रॉप्स का वो नारा 2 बूंद जिंदगी की जरूर सुना होगा। ये वही वैक्सीन है जिससे भारत 2014 में पोलियो मुक्त हुआ था। लेकिन अब मेघालय से एक खबर आई है जो थोड़ी चिंताजनक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं धैर्य टीवी। मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स में एक 2 साल का बच्चा पोलियो पॉजिटिव पाया गया है। हाँ, सही सुना आपने, पोलियो पॉजिटिव। लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये केस वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो का है, जो कि एक रेयर स्ट्रेन है लेकिन समझने लायक है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो क्या होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि हम पोलियो से बचाव के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV का उपयोग करते हैं। इस वैक्सीन में एक कमजोर किया गया पोलियो वायरस होता है जो कि हमारे शरीर में जाकर असली वायरस से इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद करता है। लेकिन कुछ बहुत रेयर केसों में ये कमजोर वायरस अपनी असली शक्ल में लौट सकता है या फिर म्यूटेट हो सकता है। मतलब ये वायरस वापस इतना स्ट्रांग हो सकता है कि असली पोलियो जैसे लक्षण उत्पन्न हो सके, जैसे पैरालिसिस। और ये तब होता है जब वैक्सीनेशन कवरेज कम हो और सैनिटेशन की कमी हो। चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ी और डिटेल में समझते हैं। OPV जो लाइव कमजोर वायरस होता है वह कभी कभी अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। जैसे ही ये वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है, ये एक ऐसे वायरस में बदल सकता है जो कि असली वाइल्ड पोलियो वायरस की तरह बिहेव करता है और फिर ये पैरालिसिस तक का कारण बन सकता है। अब जब ये म्यूटेड वायरस उन लोगों में फैलता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, तो ये वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस VDPV बन जाता है। ये केस ज़्यादातर उन कम्युनिटीज़ में देखे जाते हैं जहां वैक्सीनेशन रेट्स कम होते हैं या सैनिटेशन अच्छा नहीं होता। मतलब ये तभी संभव है जब हम वैक्सीनेशन के मामले में कहीं ना कहीं चूक कर रहे होते हैं। अब ये वैक्सीनेशन ड्राइव पोलियो अलग अलग प्रकार में होता है। सबसे पहला VDPV टाइप 1, 2 और 3। ये 3 अलग अलग स्ट्रेन्स हैं जो असली वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप्स के करेस्पॉन्डिंग होते हैं। दूसरा सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। ये तब होता है जब म्यूटेटेड वायरस एक कम्युनिटी में फैल जाता है। और तीसरा एम्बिगुअस वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। ये टर्म तब उपयोग होता है जब वायरस का ओरिजिन क्लियर नहीं होता, यानी हम ये समझ नहीं पाते ये OPV से आया है या किसी और स्रोत से। ये तीनों प्रकार रेयर होते हैं लेकिन समझने लायक होते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस स्थिति में हम क्या करें। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने अपने पोलियो वैक्सीन की डोज पूरी नहीं की है, उन्हें तुरंत अपने डोज लेने चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वैक्सीनेशन रेट्स कम हैं। ये जरूरी है ताकि म्यूटेट वायरस आगे ना फैल सके। दुनिया भर में वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो के केसों ने पोलियो को खत्म करने के प्रयासों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। इस चुनौती से निपटने के कई उपाय किए जा रहे हैं। पहला कदम है OPV से IPV यानी इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन पर स्विच करना। कई हाई इनकम देशों में यह ट्रांजिशन हो चुका है। IPV में किल्ड वायरस पार्टिकल्स होते हैं जिसमें वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो होने का कोई रिस्क नहीं होता। दूसरा कदम है एनहांस्ड सर्वेलांस यानी मॉनिटरिंग सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करना, ताकि कोई भी वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो केस जल्दी से पहचाना जा सके और उस पर एक्शन लिया जा सके। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है वैक्सीनेशन कवरेज को हर कम्युनिटी में हाई रखना। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी लोग वैक्सीनेटेड हों ताकि वायरस के म्यूटेट होने के चांस न रहें। जितने लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतनी ही वायरस के फैलने की संभावना कम होगी। तो दोस्तों, ये था वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो के बारे में समझ और इससे बचाव के लिए कुछ जरूरी स्टेप्स। ये केस हमें याद दिलाता है कि वैक्सीनेशन के महत्व को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पोलियो जैसी बीमारी से हम तभी बच सकते हैं जब हम पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हों। ये सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए भी जरूरी है। मेघालय का ये केस एक वेकअप कॉल है हमें अपनी हेल्थ पॉलिसीज और वैक्सीनेशन ड्राइव्स को और भी मजबूत करने का। आखिर में ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को और अपने आने वाले कल को सुरक्षित रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहें धैर्य टीवी के साथ। नमस्कार।